हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज मैं आपको फिलोडेंड्रॉन माइकेंस, ये मैंने इंडोर ग्रो किया है, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। कोई भी प्लांट पूरी तरह से इंडोर नहीं आता। ये प्लांट मैं बीच बीच में बाहर रखती हूँ, सेमी शेड एरिया में, वरांडा में, और बहुत ही अच्छी तरह से ये फिर ग्रो होता है। कंप्लीटली आप इंडोर रखेंगे तो इस प्लांट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी प्लांट कम्प्लीटली इंडोर नहीं आता, उसको थोड़ी सी सनलाइट की और बाहर की जो हवा होती है उसकी ज़रूरत रहती है। तो आज का ये मेरा प्लांट है, ये इंडोर हैंगिंग के तौर पर कैसे लगाना है, इसके टिप्स क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो मेरा प्लांट है ये 10 to 15 फीट लंबा हुआ है और हैंगिंग के तौर पर बहुत ही एक सुंदर लुक देता है अगर आपने घर में इसको रखा है तो। और इसकी देखभाल कैसी करनी है इसके बारे में मैं आपको केयर टिप्स दूंगी। तो पहला, इसका जो डिमांड होता है या फिर हेल्दी लीव्स के लिए इस प्लांट को चाहिए मॉइस्चर वाली सॉइल। इसके सॉइल में हमेशा ही मॉइस्चर चाहिए। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके जो वेलवेटी लुक वाले जो ये लीव्स होते हैं, ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर कम हुआ तो एकदम से मुरझा जाते हैं। और ज़्यादा दिन तक आपने इसको पानी नहीं दिया या फिर सॉइल बहुत ही सूखी हो गई तो ये लीफ के जो टिप होते हैं ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हेल्दी लीफ के लिए या फिर एक हेल्दी लुक आने के लिए इस प्लांट को वाटरिंग की प्रॉपरली ज़रूरत होती है। और आप इसको कभी भी अंडर वाटर मत कीजिए और सॉइल मॉइस्ट रहे इतना वाटरिंग करना ज़रूरी है। आप घर में रख रहे हो तो आप इसका ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके पास में एक ट्रे रखिए, उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे तो ह्यूमिडिटी भी इस प्लांट की कंट्रोल हो जाती है। और ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, इसलिए ह्यूमिडिटी रहना सॉइल में ज़रूरी होता है। और इसके आसपास भी अगर ह्यूमिडिटी हो तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो 2 कलर के होते हैं। 2 कलर के मतलब मेरा है कि इसकी जो बैक साइड होती है वो पर्पलिश होती है और फ्रंट डार्क ग्रीन कलर का होता है। और इसके जो टेक्सचर होता है लीव्स का वो वेलवेटी टेक्सचर होता है, इसलिए इस प्लांट को वेलवेट प्लांट भी बोला जाता है। ये प्लांट के पत्तों के ऊपर अगर आपको कभी भी ऐसे वाइट कलर के डॉट्स दिखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि इसको थोड़ा सा अंडर ये फर्टिलाइज़र या फिर अंडर कंपोस्ट न्यूट्रिशन अंडर हो रहा है, कम हो रहा है इस प्लांट को। तो आप इसको कोई भी कंपोस्ट होता है उसकी मात्रा आप दे सकते हो। वैसे तो मैं इस प्लांट को सिर्फ 6 महीने में एक बार, 1 in 6 month में थोड़ा सा कंपोस्ट दे देती हूँ। वर्मी कंपोस्ट मैं यूज़ करती हूँ इस प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए और उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। आप अगर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ही थोड़ी मात्रा में यूज़ कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वर्मी कंपोस्ट में जो वर्म्स होते हैं या अर्थवर्म्स होते हैं वो ज़्यादा होने के कारण पॉट से बाहर आने लगते हैं। तो हम ये पॉट घर में रखने जा रहे हैं तो अगर ये इसके जो अर्थवर्म्स होते हैं वो बाहर आने लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी आप इसको कंपोस्ट देते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, एकदम से ज़्यादा मात्रा में इसको ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा देंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये प्लांट अच्छी तरह से एरियल रूट्स भी इसके निकल आते हैं और एरियल रूट्स से भी ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है, इसलिए इसके आसपास ह्यूमिडिटी होना ज़रूरी है। इसके आसपास ह्यूमिडिटी हो तो ये प्लांट के जो यंगर लीव्स होते हैं वो बहुत ही हेल्दी आते हैं और एक सुंदर आप देख रहे हैं एक सुंदर यंग लीफ है ये। और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो कलर की शेड होती है वो थोड़ी सी लाइटर होती है और थोड़ी ब्राउनिश पर्पलिश
शेड इसको आती है। तो ऐसा ये आसानी से आने वाला इंडोर हैंगिंग के लिए एक बेस्ट प्लांट है। अगर आप लगाना चाहते हो तो कटिंग से लगा सकते हो, या फिर एक छोटे से पॉट में इसके जो वेन्स होते हैं या फिर एरियल रूट्स वाली जो नोड्स होते हैं वहाँ से आप कट करके इसको लगा सकते हो। ये देखिए, ये सारे इसके एरियल रूट्स है। और अगर बीच बीच में आप ट्रिमिंग करना चाहते हो तो एरियल रूट्स की ट्रिमिंग आप कर सकते हो। एरियल रूट्स अगर सूखे हुए एरियल रूट्स आपको कहीं दिखाई दे तो आप उसको कट कर दीजिए या फिर ट्रिम करते रहिए। वैसे ही इसके जो यंग रूट्स होते हैं वो ही ज़्यादा मॉइस्चर एब्सॉर्बिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो ज़्यादा बड़े बड़े रूट्स आते हैं इस प्लांट को, ये सपोर्ट के लिए होते हैं। जब ये प्लांट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है तो सपोर्ट के लिए इसके ये रूट्स बड़े होने लगते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर प्लांट है, आसानी से आने वाला है। अगर आप घर में लगाना चाहते हो और एक हैंगिंग की तौर पर लगाना चाहते हो, एक बेस्ट प्लांट है। और इसकी केयर भी बहुत ही आसान है। मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो टिप्स बहुत ही यूज़फुल होगी आपके प्लांट के लिए। अगर ये प्लांट आपको पसंद आया और ये जो मैंने आपको जो टिप्स बताए ये आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।